अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लगा दूं। और अभी जो है वो हम लोग नहीं रुक जा। अभी जो है वो हम लोग अरसलान भाई के साथ हैं। क्या हाल है अरसलान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो है अभी हम लोग जा रहे हैं अरसलान भाई असल में ज़रा थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के हवाले से कुछ परस्यू करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, तो वो कुछ नहीं लैंग्वेजेस बताना था अभी। वो कुछ लैंग्वेजेस लर्न कर रहे हैं, तो हम जो है वो उसके हवाले से कुछ फ़र्दर मालूमात और कुछ चीज़ें जो है वो जानने जा रहे हैं। तो आपको भी जो है वो विद इन द प्रोसेस रखेंगे, ताकि अगर आप में से किसी का इरादा है बाहर मुल्क जाने का और वो सपोज़ कर वो एक थॉट है उनके माइंड में बाहर जाने की, तो उनको एक क्लियर गाइडेंस हम दे सकें, ताकि वो भी जो है वो अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकें। तो आगे चल के आपको हम दिखाते हैं सब के क्या क्या किस किस तरह होता है, और स्टे ट्यून्ड विद अस। तो व्लॉग्स मेरे ही जनरल पब्लिक के हवाले से जो है वो हम एक सवाल करेंगे अरसलान से कि अरसलान, किस वजह से आपने जो है वो ये चीज़ सोची कि आप जो है वो बाहर मुल्क जाके आउट ऑफ कंट्री जाके स्टडी करेंगे और आप अपने मुल्क में स्टडी नहीं करेंगे? क्या चीज़ आपको जो है, किन रिसोर्सेज की आपको कमी लगी, या क्या चीज़ आपको लगा कि अगर आप यहाँ पे फर्दर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो वो आपको नुकसान देगी और आपको वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देगी अगर आप उसको आउट ऑफ कंट्री अगर परस्यू करें? नुकसान तो नहीं देगी, लेकिन जो है ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को देखा है जो ग्रेजुएट हैं और कर रहे हैं अभी ना, लेकिन उनके भी यही कंप्लेन है कि वो जो है ना एजुकेशन इतनी वैल्यूएबल नहीं होती पाकिस्तान में, खास करके यूनिवर्सिटीज़ की। मैंने जो है कुछ टाइम पहले एप्लिक्स का कोर्स किया था, एक आईटी का, प्रोग्रामिंग का। तो जो है अब मैं रिसेंटली गया था अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करने, तो मुझे एक स्टूडेंट वहाँ पे मिला जेबिस का, जो कि वो जेबिस में पढ़ रहा है करंटली, सीएस का स्टूडेंट है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। जबकि वो वहाँ से करके भी एप्टिक पे अलग आ रहा है वो कोर्स सीखने, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो इतनी एडवांस नहीं है, तभी जो है बच्चे अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं उसमें। अगर एजुकेशन इतनी एडवांस होती तो बच्चे इधर उधर जाके कोर्सेज नहीं करते। अब जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएस की, कनाडा की, यूके की और कहीं की भी जो भी है, वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस है, ये सबको पता ही है, कॉमन सी बात है। तो इसलिए जो है ना मैंने इसलिए डिसाइड किया है कि अगर मैंने साथ में स्टडी करना है और मुझे खुद ही पे करना है अपनी फीसेस वगैरह, तो यहाँ पे करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो इसलिए जो है मैंने अपना डिसीजन बनाया है कि मैं बाहर जाके स्टडी करूँगा। लेकिन जो है मेन बात सबकी यही होती है कि हमें अच्छे अमाउंट में पैसा कमाना है, ठीक है, और साथ बिल्कुल, में अपने यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आप जो है जाते ही आप बिल्कुल वहाँ पे पैसों में दरक नहीं लगा होता, वहाँ पे आप स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों में जो आप सीखते हैं ना, वो आप पाकिस्तानियों में रह के नहीं सीख सकते। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रगल तो देखें जनरली दुनिया में हमने करनी है, क्योंकि किसी भी एज अ country में आप मेल जाएंगे आपको करना होगा। एज अ मेल अगर आप सोचें, वैसे तो आजकल इंडिपेंडेंट लोगों का दौर है और आजकल जो है वो बहुत वुमेन एम्पावरमेंट है, बट अगर आप एज अ मेल सोचें तो आदमी को हर दौर में जो है वो अपने घर को चलाना होता है, तो वो हार्ड वर्क से तो कभी भाग नहीं सकता। वो छोटे घर का हो, वो बड़े घर का हो, उसने हार्ड वर्क से कभी भी जो है वो भाग नहीं सकता। तो अब ये है कि आप देखें, अगर करेक्ट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करेंगे तो आपको वो ज़्यादा पेड ऑफ करेगी। और अगर आप जैसे पाकिस्तान में करेंगे, अब जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी है, मेरी इल्मा यूनिवर्सिटी है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, तो फ़िलहाल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन एक वक्त तक आपको जो है वो पीस ऑफ पेपर है वो, उससे आपको जो है वो 10% इंटरव्यू देते हुए जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है एक्स्ट्रा मिलती है, बट इसके अलावा जो 90% होता है वो स्किल बेस पे लोग देखते हैं आपको, और दूसरी आपकी जो है वो क्वालिटीज़ पे आपको देखते हैं। तो जो है वो बिल्कुल अरसलान भाई सही कह रहे हैं कि वो जेबिस का लड़का जो है वो अगर आया हुआ होगा वहाँ पे, तो उसने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि उसको स्टडीज़ जो है उस तरह के, उसकी जो है वो उसकी जो सीवी बनेगी, उसकी जो रेज्यूमे बनेगी, उसमें वो उस तरह उसको पिक नहीं दे रहा होगा जिस तरह जो है वो स्किल सीखना उसको दे। जो है वो अरसलान अभी एक इंस्टीट्यूशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे जो है लैंग्वेज लर्निंग जो है वो, जैसे आप जिस भी कंट्री में जा रहे होते हैं तो आपको उस कंट्री की अगर लैंग्वेज आती होती है और अगर आपको उस कंट्री के जो है लोगों से कन्वर्सेशन डायरेक्ट करना आती होती है, तो वो बहुत एक मीनिंगफुल स्किल होता है। तो आप अगर वो लर्न करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। आप वहाँ जाके इंटरव्यूज़ देंगे उनकी नेटिव लैंग्वेज में, थोड़ा बहुत भी उनसे कन्वर्सेशन करेंगे ना, तो वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे, और जब वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि फिर आपको अपनी जो है वो अपनी फर्म्स में, अपनी ऑफिस में आपको प्रेफर करेंगे दूसरे लोगों पे जो इंग्लिश बोल सकेंगे, या जैसे हम पाकिस्तानी तो हम उर्दू बोल सकेंगे। गाड़ी से उतरे तो अंदाज़ा हुआ है कि धूप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो इस वक्त जो है वो हम इंस्टीट्यूट से निकल चुके हैं फ़िलहाल। अच्छा, तो अभी जो है वो हम तो एग्जैक्टली जो अगर आपको लोगों को हम बताएं तो अरसलान जो है वो जापान जाने की जो है वो एम कर रहे हैं, और
उसके लिए हम अभी गए थे ये हारू जैपनीज सेंटर है, कहाँ पे लोकेटेड है? हरुगाना, हरुगाना जैपनीज सेंटर है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये शारा खाइदीन इधर ही है, जो है अल्लाह वाला बिरयानी है, जी जी इसके अपोजिट। जी। तो ये शार कायदीन इन्होंने जो एड्रेस आपको बताया है। अगर आप लोगों को भी जापान जाने के लिए लैंग्वेज लर्न करनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और जो है वो अपनी जो है वो थोड़ी बहुत प्रोफिशिएंसी आए नहीं, पहले अपने वो करें, कुछ वेरिफिकेशन करें, हर चीज़ लें, नॉलेज लें। हाँ, नो डाउट, नो अभी डाउट। मैं वो खुद तो भी आपको जो है वो कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे यहाँ से करना है या नहीं करना। अभी सिर्फ मैं जो है एक विज़िट करने आया था, मेरी तो बात हो चुकी है पहले इनसे, फीसिस वगैरह और हर चीज़ के हवाले से। तो मैं पर्सनली देखने आया था कि इंस्टीट्यूट कैसा है और कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, सिखाने वाले कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने आया था। सही सही। और जो है वो इंस्टीट्यूट तो जो है वो बहुत डिसेंट और नॉर्मल लगा मुझे, बहुत ज़्यादा इनहेंस तो नहीं है, बहुत ही इतने कोई वो नहीं है, हाई फाई नहीं है जैसे बर्लेट्स वगैरह होते हैं उस तरह बहुत का नहीं स्कूल है। बेस्ड टाइप लगा मुझे। लेकिन हाँ, ये है जैसे कि ट्यूशन टाइप है। बट ये है कि हाँ, ट्यूशन टाइप आपने सीखना है, अगर अच्छा सिखाते हैं फिर जगह क्या हाँ एग्जैक्टली। अब हर किसी के पास तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना, बट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा अच्छे इन्फॉर्मेटिव लोग जो है वो बैठे हुए हैं और छोटे से शुरू कर रहे हैं वो भी, और वो अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे शेयर करते हैं, और फिर इन दी एंड वो अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं, और फिर वही जो है वो बड़े बड़े ये खोलते हैं इंस्टीट्यूट्स। बट फर्स्ट तो बेबी स्टेप्स इंसान को लेने पड़ते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता करके, थोड़ा देख के उसमें बेबी स्टेप्स इंसान। फाइनली गाइस, अब हमारा जो है वो जितने भी व्यूअर्स हैं और जितना भी हमारा ये टॉक सेशन या आप एक हम्बल कन्वर्जेशनिंग सेशन जो है दिलवा लो, एक हम्बल कन्वर्जेशनिंग सेशन जो है वो ख़त्म होता है। और अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला हो वैल्यूबल, या कुछ भी जो है वो आपको ऐसा लगा हो जो आपके काम आए हो, या आप कुछ भी ऐसा समझते हो जो हमारे को बेहतर करेगा इस चीज़ में, और तो काइंडली डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ डू शेयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड गिव मी द व्यूज़। Have a blessed day, have a blessed night to all people across the globe, and I sign off. Goodbye. अल्लाह हाफिज़।